नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जी हां, ये लाइनें लिखी हैं वसीम बरेलवी ने, जो फिट बैठती है देश के चहेते और युवा नेता सचिन पायलट पर, जिन पर अक्सर गद्दार, निकम्मा और गैर राजस्थानी होने का टैग लगता रहता है। लेकिन इन सब आरोपों के बाद भी पायलट का नाम का करंट आज भी हाई है। दरअसल राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चली आ रही सियासी दुश्मनी पर विराम लग चुका है। सारे गिले शिकवे भुलाकर पायलट ने कांग्रेस के लिए फिर से मेहनत करनी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चा कांग्रेस महासचिव बनाने की है और अगर ऐसा होता है तो उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है। इसके पीछे यूपी के सियासी समीकरण होने के साथ साथ उनके राजनीतिक कद के लिहाज से सटीक बैठ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यूपी की सियासत में पायलट कांग्रेस के लिए क्या कमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट का जन्म पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में हुआ। सचिन के पिता राजेश पायलट वायुसेना में रहते हुए सहारनपुर में तैनात थे। यहीं पर 7 सितंबर 1977 को सचिन पायलट जन्मे थे। हालांकि सचिन पायलट मूल रूप से ग्रेटर नोएडा के वैदपुरा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता राजेश पायलट ने वायुसेना की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखा था। यूपी के बजाय उन्होंने राजस्थान को अपनी सियासी कर्मभूमि बनाई थी। राजेश पायलट 1980 में राजस्थान के भरतपुर से सांसद चुने गए थे और साल 2000 में रोड हादसे में राजेश पायलट की मौत के बाद सचिन पायलट राजनीति में एक्टिव हो गए। सचिन पायलट अक्सर ग्रेटर नोएडा में बने अपने पैतृक गांव आते रहते हैं। ऐसे में पायलट को जब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था तो उनके पैतृक गांव में भी लोगों का रोष बढ़ गया था। इतना ही नहीं, पश्चिमी यूपी के गुर्जर समुदाय के बीच भी पायलट की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। अगर सचिन पायलट को कांग्रेस यूपी का प्रभारी बनाती है तो निश्चित तौर पर गुर्जर वोट बैंक पर खास प्रभाव पड़ेगा। यूपी की राजनीति में एक समय गुर्जर समाज के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता के तौर पर कांग्रेस के राजेश पायलट, बीजेपी के हुकुम सिंह, सपा के राम शरण दास, मुस्लिम गुजरों में मुनव्वर हसन हुआ करते थे। ये चारों बड़े नेताओं का निधन हो चुका है, जिसके चलते गुर्जर सियासत यूपी में खत्म सी हो गई है। ऐसे में सचिन पायलट यूपी में सक्रिय होते हैं तो दोबारा से गुर्जर राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि उनके पिता की सियासी विरासत साथ है और गुर्जर समुदाय के बीच उनकी अपनी भी पकड़ है। गुर्जर समुदाय यूपी में भले ही 2% के करीब हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में उनकी आबादी 15% के करीब है। पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद, नोएडा, संभल, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत, इन लोकसभा सीटों पर गुर्जर समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। इन लोकसभा सीटों पर गुर्जर समुदाय किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। इन इलाकों में गुर्जर वोटरों का सीधा असर है। गुर्जर समुदाय ओबीसी में आते हैं। ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत माने जाते हैं, जिसके दम पर वो जीतने की ताकत रखते हैं। उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज लंबे वक्त तक कांग्रेस का वोट बैंक रहा, लेकिन 1990 के बाद बीएसपी और सपा के बीच बढ़ता रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव से गुर्जर समुदाय के लोग बीजेपी के साथ जुड़ गए, जिसे वापस अपने खेमे में लाने के लिए सपा और आरएलडी दोनों ही मशक्कत कर रहे हैं। तो कांग्रेस की भी नजर पश्चिमी यूपी की गुर्जर नेताओं पर है। ऐसे में अगर कांग्रेस सचिन पायलट को यूपी की कमान सौंपती है तो गुर्जर वोटों को लेकर मुकाबला रोचक हो सकता है। सचिन पायलट राजस्थान की सियासत में अपनी छवि एक युवा नेता के तौर पर तो उन्होंने बनाई ही है, लेकिन साथ ही साथ गुर्जर समुदाय के एक बड़े चेहरे के तौर पर भी खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया है। पश्चिमी यूपी में मिहिर भोज को लेकर पहले से ही सियासी तपिश गर्म है। ऐसे में सचिन पायलट की यूपी में एंट्री होती है तो गुर्जर राजनीति में कांग्रेस भी जमीनी तौर पर आक्रामक तरीके से सियासत करती हुई नजर आ सकती है। पायलट को जमीनी स्तर पर राजनीति करने के लिए जाना जाता है और उन्हें यूपी का प्रभार देने से कांग्रेस को एक ऐसा चेहरा मिल जाएगा जो उनके लिए कदम से कदम मिलाकर संघर्ष कर सकते हैं। कांग्रेस अगर सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी देती है तो वो एक तीर से 2 निशाने साध लेगी। पहला तो ये कि सचिन पायलट को यूपी की कमान सौंपकर वो राजस्थान विधानसभा चुनाव में गुटबाजी से बच जाएगी और पायलट खेमे में संकेत जाएगा कि उनके नेता को अहमियत दी जा रही है और उन्हें यूपी जैसा अहम राज्य सौंपा जा रहा है। दूसरा, पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं और उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी यूपी में इनकी अच्छी खासी संख्या है, जो आगामी चुनाव में कांग्रेस का भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
यूपी में सपा की कमान अखिलेश यादव के हाथों में है तो आरएलडी की बागडोर जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी सचिन पायलट जैसे युवा चेहरे को प्रभार सौंपकर यूपी के युवाओं को साधने का दांव चल सकती है। सचिन पायलट की जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ बेहतर तालमेल भी है, जिसके चलते यूपी में कांग्रेस के लिए गठबंधन के लिए भी मुफीद स्थिति बन सकती है। जयंत चौधरी तो कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करने की पैरवी भी कर रहे हैं। इस तरह से 3 युवा नेताओं की तिगड़ी बन सकती है तो यूपी की सियासत में बीजेपी के लिए राजनीतिक चुनौती भी खड़ी हो सकती है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।